आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न। तकरीबन 68% वोटिंग, 528 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। अब 23 नवंबर को नतीजे का इंतजार। मतदान में समाज के हर वर्ग की रही भागीदारी। दिव्यांगों और बुजुर्गों ने वोटिंग कर पेश की नजीर। युवाओं ने जोश और उमंग से किया मतदान। भारत निर्वाचन आयोग के समावेशी मतदान के प्रयासों का दिखा असर। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम और खास सभी ने उत्साहपूर्वक डाला वोट। और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर देखी प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था। वोटरों ने व्यवस्थाओं को सराहा। यूनिक और मॉडल बूथ रहे आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राज्य में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। प्रारंभिक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 68% वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सबसे अधिक वोटिंग महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80% और सबसे कम बोकारो में तकरीबन 51% मतदान हुआ। सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। सुरक्षा की दृष्टि से 31 बूथों पर वोटिंग 4 बजे तक हुई। दूसरे चरण में राज्य के 12 जिलों जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची में लोकतंत्र के उत्सव की आज दिन भर धूम रही। मतदान केंद्रों पर वोटरों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब लोगों की नज़र 23 नवंबर की मतगणना पर है, जब जनता के जनादेश का खुलासा होगा। पहले चरण में 43 सीटों पर 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। वहीं दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में 528 प्रत्याशी चुनावी रण क्षेत्र में थे। इन सभी 1211 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। में सेकेंड फेज के लिए 5 बजे तक का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 67.59%। सबसे ज़्यादा महेशपुर विधानसभा में 79.4, फिर नाला विधानसभा में 78.75%, सारठ विधानसभा क्षेत्र में 77.94%। एवरेज फेज 2 के लिए 67.59%। सबसे कम है बोकारो एसी का 50.52%, फिर धनबाद विधानसभा क्षेत्र 52.31%, झरिया 55.23%। बाकी सब 60 से ज़्यादा ही हैं। और इसके साथ ही जो ईवीएम रिप्लेसमेंट है ड्यूरिंग मॉक पोल 71 बैलेट यूनिट, 116 कंट्रोल यूनिट और 191 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। ड्यूरिंग एक्चुअल पोल 63 बैलेट यूनिट, 45 कंट्रोल यूनिट और 186 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। 186 वीवीपैट। ये 3 बजे तक है। बैलेट यूनिट 63 और कंट्रोल यूनिट 45 है ना। तो ये 3 बजे तक का ईवीएम रिप्लेसमेंट का रिपोर्ट है। अभी जो वो क्लोज करेंगे तो उसके बाद फाइनल रिपोर्ट भी आपसे शेयर किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में समाज के हर वर्ग की भागीदारी दिखी। स्वीप कार्यक्रमों ने भी रंग लाया और बड़ी संख्या में वोटर मतदान के लिए घरों से निकले। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी लोकतंत्र के महापर्व को लोगों ने उत्साहपूर्वक मनाया। यहां मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कुछ बूथ बनाए गए थे, जिसमें वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एनडीए समर्थित आजसू पार्टी की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने भी मतदान किया। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आम वोटर भी इस दौरान काफी उत्साहित दिखे। वोट करेगी। ज़्यादातर अपने अधिकार के बारे में, अपने वोट के बारे में समझते हैं कि मेरा अधिकार है, तो इसका हम लोग प्रयोग करें। और इसीलिए जिला प्रशासन भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। इसके लिए चुनाव आयोग को भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। एक अच्छी सरकार की उम्मीद की है जो हमारी झारखंड को अच्छे नीति से चलाए। निश्चित तौर पर जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, बहुत ही सराहनीय है।
दूसरे चरण में बोकारो जिले के चंदनकियारी, बेरमो, गोमिया और बोकारो विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान हुआ। मतदान को लेकर वोटरों में भारी उत्साह देखा गया और सभी ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहां दृष्टिहीन दिव्यांग मतदाता सोनू राय ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अगाध प्रेम का प्रदर्शन किया। वे अपने सहयोगी के साथ लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बूथ पर पहुंचे और मतदान कर नजीर पेश की। मैं किए मतदान अपना कि जो है से हम मतदान जो अपना हम किए हैं जो सो अपना हम सही अपना जगह हम किए हैं। हमको जो देखभाल करता है उसी को हम अपना देखें। हम भी बोलें कि आप मतदान कर सकते हैं क्योंकि आप अंधे हैं, लेकिन इनको मैं सहारा बन के मैं आया हूं साथ में। इनका नाम सोनू राय है। इसके लिए साथी को घोषणा करनी होती है और एक फॉर्म 14 जो है भर करके साथी की मदद से वो वोट कर सकता है। फर्स्ट टाइम वोटर्स डे भी आज राज्य में जोश और उमंग के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। पाकुड़ में मतदान कर युवा वोटरों ने लोकतंत्र की मजबूती का पैगाम दिया। मैंने पहली बार वोट दिया है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैंने अपना मतदान दे दिया। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय धनुष पूजा में बनाए गए बूथ संख्या 396 में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने 90 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता मेरी किस्कू और स्टीफन टूडू को सम्मानित किया। हजारीबाग में मांडू विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 95 वर्षीय वृद्ध मतदाता ने बूथ पर संख्या 376 पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नजीर पेश की। रांची के खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 366 पर 87 वर्षीय एक बुजुर्ग मतदाता ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान करिए, जो आपको पसंद है उस पार्टी को मत दीजिए। इधर पहली बार वोट करने वाले युवक और युवतियों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पहली बार वोट करने वाले ने कहा कि वे विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जिनका भी फर्स्ट टाइम वोट है या फिर जो भी कई सालों से वोट कर रहे हैं, तो वो ऐसे इंसान को वोट दे, ऐसे उम्मीदवार को जिताए जो हमारे फ्यूचर को अच्छा कर सके, सुरक्षित कर सके। ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, जो कि मैंने बहुत ही उम्मीद के साथ दिया है कि हमारा जो विकास जो बहुत सालों से रुका हुआ था, आगे की जो सरकार बनेगी वो हमें कुछ विकास की तरफ, जो रोजगार हो गया, बेरोजगारी को थोड़ा दूर करेगी। बहुत सारी चीज़ें, सड़कें खराब है और भी चीज़ें जो विकास के मामले में पचम्बा गिरिडीह जैसे क्षेत्र जो है वो थोड़े पीछे रह गए हैं। और मैं आज यहाँ वोट देने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा वोट एक अच्छे सरकार को मिले, जो अच्छी सरकार बने। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। मेरा वोट देने का मतलब ये है कि मेरा आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आने वाला जनरेशन में अच्छे हो, जो अभी तक हर बार वैकेंसी निकलता है बट होता नहीं है सबके लिए। बट मेरा ये है कि आगे वाला वैकेंसी निकले और हम लोग पे। जामताड़ा जिले के नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्रों में भी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त जागरूकता दिखी। लोकतंत्र के महापर्व को मनाने बूथों पर बड़ी संख्या में वोटर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाला विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 93 पर मतदान किया। इसका रुझान भी ठीक है, लोग अपना मतों का प्रयोग करने के लिए घर से निकल करके वो आ रहे हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश का लोकतंत्र और आगे चल करके मजबूत हो रहा है। मैं आधा घंटा हो गया, लेकिन वोट देके जा। मैं आधा घंटा से लाइन में लगा हुआ हूँ और वोट दे के ही जाऊँगा।
लगभग आधा घंटा से लाइन पे रुके हुए हैं, लेकिन हम वोट देके ही जाएंगे। उसके बाद वोट देंगे तभी घर जाएंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव को बुजुर्गों के दशकों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ाव के लिए भी याद रखा जाएगा। 80-90 वर्षों के बुजुर्गों ने तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया ही। नयकाड़ी की रहने वाली 106 वर्षीय चिंता देवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर मजबूत और सशक्त लोकतंत्र में अपना अमूल्य योगदान के सिलसिले को जारी रखा। इस बार का विधानसभा चुनाव समावेशी मतदान की नजीर रहा। रांची के इटकी रोड स्थित राधा रानी कुष्ठ पुनर्वास केंद्र के 170 कुष्ठ रोगियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मताधिकार का प्रयोग किया। स्वीप के तहत इस बार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसका असर मतदान पर भी पड़ा। समाज का हर वर्ग मताधिकार का उपयोग करने बूथों पर पहुंचा। रांची के इटकी रोड स्थित राधा रानी कुष्ठ पुनर्वास केंद्र के 170 कुष्ठ रोगियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मताधिकार का प्रयोग किया। हम लोग कुष्ठ रोगी हैं, हम लोग अपना वोट दे के आया है, तो हम मैंने वोट दे चुके हैं, तो हम ये संस्था में रह करके वोट दिए। हम वोट दिए जाके। सभी कुष्ठ रोगी अपना मताधिकार का उपयोग कर काफी गौरवान्वित दिखे। हम वोट दिए हैं, इसकी रोटी में रह के यहाँ काम करते हैं और हम भी अपना वोट देने का अधिकार था, हम भी अपना गांव गए थे वोट देने। राधा रानी कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की प्रभारी सिस्टर मैरी यूजेनियस ने कहा कि आश्रम में रहने वाले लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर अपने अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन किया है। हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारा अधिकार है मत देना, और इसमें सबों ने मत दिया है। अपने अपने क्षेत्र में जाकर सबों ने मत दिया है, हम भी दिए हैं। और आज हमारे प्रियजन, हमारे कुछ रोगी, वो भी अपने क्षेत्र में जाकर मतदान दे रहे हैं। राधा रानी का यह कुष्ठ आश्रम मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सिस्टरों द्वारा संचालित किया जाता है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुचारू तरीके से संपन्न हुआ। समाज के हर वर्ग ने वोटिंग कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। महिला मतदाताओं ने भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। गिरिडीह, डुमरी, गांडे, बगोदर, धनवार और जमुआ विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। उपायुक्त सह जिला निर्वाची अधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर भ्रमण कर वोटिंग प्रक्रिया पर संतोष जताया। लोकतंत्र के महापर्व में समाज का हर वर्ग बढ़ चढ़कर शामिल हो रहा है। प्रत्याशियों समेत राजनीति के कई दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, दुमका से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन, राजमहल से पार्टी प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा, सांसद निशिकांत दुबे, नलिन सोरेन, गिरिडीह से भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी, झामुमो उम्मीदवार सुदिव्य कुमार सोनू, बोकारो से कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता सिंह, भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण और सारठ से भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह ने भी मतदान किया। आसू पार्टी के अध्यक्ष सह सिल्ली से पार्टी प्रत्याशी सुदेश कुमार महतो ने परिवारजनों के साथ मतदान किया। इधर गिरिडीह जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आज जमकर मतदान हुआ। ग्रामीण मतदाताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस चुनाव में जिला शासन द्वारा चलाए गए स्वीप कार्यक्रम का असर मतदान पर साफ देखने को मिला। गिरिडीह में खास और आम सबों ने लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाई और वोट डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। भारतीय लोकतंत्र की दुनिया भर में दाद दी जाती है और यह वर्षों से प्रेरणा स्रोत रहा है। रांची के नजदीक ओरमांझी में अमेरिका से आई हुई एक महिला पैटर्न भी भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को देखने से खुद को नहीं रोक पाई। वे ओरमांझी के निकट कर्क रेखा मॉडल बूथ पर पहुंची और मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली। नमस्ते, जोहार सब लोगों को। मेरा नाम पेटन है और मैं अमेरिका से हूँ।
I live here in Ranchi or Manchi mein. I am an English teacher at US School. Today I have the opportunity to come see the elections happening in my locality. So I am at the Tropic of Cancer polling booth today, and this is my first time experiencing the world's largest democracy happening in person. So I feel very blessed and lucky to be here. Thank you so much for the DC office for inviting me here, and I look forward to see more. मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस बार कई यूनिक बूथ भी बनाए गए थे। रांची में ट्राइबल मॉडल बूथ वोटरों को खूब पसंद आया। जिला निर्वाची पदाधिकारी वरुण रंजन राजकीय विद्यालय तेतरी नामकुम में बनाए गए इस मॉडल बूथ पर पहुंचे और दिव्यांग मतदाता से मुलाकात कर उनके हौसले की तारीफ की। यहां नए मतदाता भी पहली बार वोट देकर काफी उत्साहित दिखे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पहला टाइम वोट दिया है और हम तो बोलेंगे सबको वोट देना चाहिए, और क्योंकि आपको सबका अपना अपना राइट है, सबका अपना चॉइस है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस बार जहां यूनिक बूथ बनाए गए थे, वहीं कई बूथ महिलाओं, दिव्यांगजनों और युवाओं द्वारा भी संचालित किए गए। राज्य में 239 बूथ आज महिलाओं द्वारा संचालित किए गए। वहीं 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों ने संभाले, जबकि 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था युवाओं के हाथों में रही। गिरिडीह में भी ऐसे बूथों को लेकर लोगों में आकर्षण दिखा और मतदान करते समय उन्होंने खास होने की अनुभूति मिली। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर आज विभिन्न मतदान केंद्रों पर व्यापक इंतजाम देखे गए। बोकारो के झुमरा पहाड़ जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी वोटरों ने बेखौफ होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले में मतदान प्रक्रिया के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी कर रहे थे। वेबकास्टिंग की मदद से भी बूथों पर नजर रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में गुयाना पहुंच गए हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आया। और होटल के भीतर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा। हालांकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। राज्य में ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह और शाम के समय अब ठंड लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है, जो सामान्य से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान के रांची वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 26 नवंबर तक सवेरे में कुहासे की स्थिति रह सकती है, जबकि मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। 24 और 25 नवंबर को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नज़र डालते हैं मुख्य शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.3 और न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम 15.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में झारखंड समेत देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची रेल मंडल में 18 से 26 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर चतुर्थ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मंडल के सांस्कृतिक विभाग द्वारा रांची स्टेशन पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। सांस्कृतिक विभाग के कलाकारों ने नाटक के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा की स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय भूमिका को दर्शाया, ताकि नई पीढ़ी उनके योगदान को और करीब से जान सके। भारतीय रेल यात्रियों की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। सोशल मीडिया पर सेवा से संबंधित शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए रेलवे बोर्ड सहित जोनल डिवीजन रेलवे के अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से रेलवे ने सिर्फ कैटरिंग ठेकेदारों पर 4 करोड़ 40 लाख से अधिक जुर्माना ठोका है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों की सेवा में सुधार के लिए रेल मदद पर दर्ज होने वाली शिकायतों की निगरानी, निवारण सहित लापरवाह अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके तहत रेलवे बोर्ड के कंट्रोल रूम में अधिकारियों की टीम सोशल मीडिया, रेल मदद ऑनलाइन और 139 पर होने वाली शिकायतों की 24 घंटे निगरानी कर रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की बदौलत राज्य में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। ये राष्ट्र विरोधी तत्व अपनी कायरतापूर्ण हरकतें से फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र में उग्रवादियों ने 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान चालकों के साथ मारपीट भी की गई और दहशत फैलाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने फायरिंग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हजारीबाग जिले के बेलाही निवासी रामपुर हाई स्कूल के शिक्षक दयानंद शर्मा ने अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर बेलाही ग्राउंड में 100 पौधे लगाने का निर्णय लिया है, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 20 नवंबर साल 1929 में मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गोविंदपुरा में हुआ। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी मशहूर रहे। मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1, राष्ट्रीय खेलों में 2 और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा सिंह कुछ समय के लिए 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रहे। भारत सरकार ने साल 1959 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 20 नवंबर साल 1954 में पहली बार विश्व बाल दिवस सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, नागरिक समाज के कार्यकर्ता और बच्चे स्वयं विश्व बाल दिवस को अपने लिए प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिए गए निर्णय के हिसाब से यह सबसे पहले 1954 में मनाया गया। और सेहत की बात में देखते हैं किशोर अवस्था में आहार का कितना महत्व है। किशोरावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक वृद्धि और विकास होता है। इस अवस्था के दौरान कई बदलाव होने लगते हैं। भावों और बातों को व्यक्त करने का अंदाज अलग हो जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है, लेकिन उनके विकास की दर लड़कों से जल्दी ही समाप्त हो जाती है, यानी लड़कों से 2 साल पहले ही उनका बढ़ना बंद हो जाता है। किशोरावस्था में होने वाले बदलाव शारीरिक और मानसिक स्तर पर होते हैं। किशोरावस्था वो अवस्था है जबकि लड़के लड़कियों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। लड़कियों में पीरियड्स आने लगते हैं, उससे पहले ब्रेस्ट चेंजेस आते हैं, शरीर में और तरह के चेंजेस आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि 12-13 साल तक हो जाएंगे
शरीर में बदलाव पहले आता है, उसके बाद पीरियड्स आते हैं। इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, उनकी सोच अलग तरह की होती है। किशोरियों में यौन परिपक्वता आने लगती है और उनके प्रजनन तंत्र का विकास होता है। उनमें माहवारी की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। किशोरियों में स्तनों का विकास, त्वचा के रंग में निखार, चेहरे पर मुहासे आना, त्वचा में परिवर्तन और हार्मोन परिवर्तन भी होते हैं। किशोर और किशोरियों में मिजाज का बदलना भी देखा जाता है। क्रोध की अधिकता हो सकती है। कई किशोरों में शराब का सेवन भी शुरू हो जाता है। धूम्रपान की आदत पड़ने लगती है। अवसाद, चिंता और भावनात्मक बदलाव भी किशोरावस्था में देखे जाते हैं। किशोरावस्था जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। इस अवस्था में सही मार्गदर्शन आवश्यक है। किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक सलाह की जरूरत होती है। माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चे से बात करते रहें। हेल्दी डाइट खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि 1 घंटा व्यायाम किया जाए किसी भी फॉर्म में, जो भी सूट करता हो। स्विमिंग करें, वॉक के लिए जाएं और थोड़ा ग्रुप बना के रखें। आपस में ये लोग बच्चे बात करते हैं तो मन की जो भी उनके भ्रम होते हैं, काफ़ी कुछ अपने फ्रेंड्स से निकाल सकते हैं। पेरेंट्स को भी सपोर्टिव रहना चाहिए और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आवश्यक है कि किशोरावस्था में सही देखभाल की जाए। आवश्यक हो तो एक विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किशोरावस्था से ही अच्छी आदतें डालें, जिससे आने वाला जीवन स्वास्थ्य से पूर्ण हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न। तकरीबन 68% वोटिंग, 528 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। अब 23 नवंबर को नतीजे का इंतजार। मतदान में समाज के हर वर्ग की रही भागीदारी। दिव्यांगों और बुजुर्गों ने वोटिंग कर पेश की नजीर। युवाओं ने जोश और उमंग से किया मतदान। भारत निर्वाचन आयोग के समावेशी मतदान के प्रयासों का दिखा असर। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम और खास सभी ने उत्साहपूर्वक डाला वोट। और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर दिखी प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था। वोटरों ने व्यवस्थाओं को सराहा। यूनिक और मॉडल बूथ रहे आकर्षण का केंद्र।